हेलो एंड वेलकम बैक टू एलेक्सा's किचन। आज हमारे किचन में ये रबड़ीदार मलाईदार टेस्टी चावल की खीर बन रही है। आपको पता है हमारे घर में कोई भी तीज त्योहार हो या फिर किसी का बर्थडे ही क्यों ना हो, मीठे में खीर बनना तो कंपलसरी है। क्या आपके घर में भी ऐसा होता है? और उस पर भी मम्मी के हाथ की चावल की खीर मिल जाए तो मजे ही आ जाए। इस खीर में कोई कंडेंस्ड मिल्क नहीं है, कोई भी मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं है, फिर भी ये इतनी गाढ़ी, इतनी टेस्टी, इतनी रबड़ीदार बनती है कि इसे देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? तो चलिए देख लेते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए मिल लेते हैं हमारी आज के शेफ से। ये है मेरी सासू माँ मंजू नायक। बनाने के लिए हमने ले लिया है 1 कप चावल। ये चावल छोटे दाने वाला है क्योंकि यही चावल खीर बनाने के लिए सबसे बेस्ट होता है। बासमती राइस को गलने में समय लगता है। तो इन चावलों को हम अच्छे से धो लेंगे। धोने से इनकी इम्प्योरिटीज भी निकल जाती है। तो हमें इसे अच्छे से धो करके आधे घंटे या 15 मिनट फुला के रख देना है। फिर हमें लेनी है एक कढ़ाई, उसमें डालना है 2 चम्मच घी और घी को गर्म करके हम डाल देंगे हमारे चावल। चावल को हमें अच्छे से रोस्ट करना है, हल्का गुलाबी रंग आने तक या फिर अच्छी खुशबू आने तक। तो चलिए चावल को चला चला करके रोस्ट कर देते हैं। हमने चावल की खीर बनाने का एक नया तरीका आपसे शेयर करने की कोशिश की है। इससे खीर को बनाने का समय कम हो जाएगा। आप सभी को पता है खीर बनाने में कितना समय जाता है, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा तरीका निकाला जाए जिससे खीर जल्दी भी बन जाए और उसे ज्यादा देर तक पकाना भी ना पड़े। तो हम ये तरीका आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आपने अभी तक एलेक्सा's किचन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज एलेक्सा's किचन को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी तरफ हमने ले लिया है 4 लीटर दूध। अब आप सभी सोच रहे होंगे ये इतनी सारी खीर किसके लिए बना रही है, क्योंकि हमारे घर में तो सिर्फ 4 लोग हैं। लेकिन हाँ, हमारी सोसाइटी में एक फंक्शन हो रहा था जिसमें हमने खीर बना करके सबको खिलाई थी, सबको सर्व करी थी। ये उसी दिन का वीडियो है। दूध को हल्का गर्म होने तक और उबाल आने से जस्ट पहले हमने एक कटोरी में थोड़ा सा गर्म दूध निकाल लिया है। इसमें हम थोड़ी केसर डाल देंगे ताकि केसर अपना रंग दे दे और खुशबू भी। तो थोड़े से केसर के धागे इसमें हम डाल करके साइड रख देंगे। फिर हम दूध को चला चला करके उबालेंगे। ये हमने फुल फैट मिल्क लिया है। आप भी इस खीर के लिए फुल फैट मिल्क लीजिए। फुल फैट मिल्क लेने से आपके चावल का जो स्टार्च है वो अच्छे से दूध में मिक्स हो जाएगा और चावल अच्छे से फूलेंगे। ये देखिए हमारे चावल भी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इनमें हल्का सा गुलाबी रंग आ चुका है, खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। हमने इन्हें गैस से उतार दिया। अब हम लेंगे एक प्रेशर कुकर। साथ में अपना दूध भी हमें चलाते रहना है दोस्तों, दूध को भूलना नहीं है। और इस प्रेशर कुकर में हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि हमारा दूध नीचे नहीं लगे। और फिर हमने थोड़ा सा दूध इस प्रेशर कुकर में डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे हमारे रोस्ट किए हुए चावल। चावल को कुकर में पकाने से खीर बनाने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा और कुकिंग प्रोसेस स्पीड अप हो जाएगा। क्योंकि चावल को हम डायरेक्टली दूध में पकाएंगे तो उसमें ज्यादा समय लगेगा और यहाँ पर चावल प्रेशर कुकर में जल्दी पक जाएगा। सारा चावल हमने प्रेशर कुकर में डाल दिया है और फिर इसे मिक्स करके प्रेशर कुकर में हम इसे प्रेशर कुक होने रख देंगे 1 विसिल के लिए। तो प्रेशर कुकर को हमें धीमी आंच पर 1 विसिल लेना है। तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट्स भी कट करके रख लेते हैं। तो यहाँ हमने थोड़े से बादाम और काजू लिए हैं, इन्हें हम चॉप कर लेंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। हमने यहाँ काजू, बादाम, किशमिश और चिरौंजी का इस्तेमाल किया है। फिर हमने कढ़ाई में सारे ड्राई फ्रूट्स को रोस्ट कर लेना है थोड़े से घी में, ताकि इनमें भी एक अच्छा फ्लेवर आ जाए और इनकी खुशबू और फ्लेवर घी में निखर के आता है। तो हमें इन्हें रोस्ट कर लेना है हल्का सा। बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इन्हें रोस्ट कर लेते हैं और इन्हें एक अलग से प्लेट में निकाल के रख देंगे। खीर में ड्राई फ्रूट अलग ही फ्लेवर देते हैं, मैजिकल होते हैं एकदम।
ये देखिए हमारा दूध कितने अच्छे से उबल रहा है। साइड में हमारा प्रेशर कुकर में चावल भी रेडी हो रहा है। तो फिर हमने सोचा क्यों ना 8-10 इलायचियों को छील करके इनका भी पाउडर बना लिया जाए, ताकि इसका भी एक फ्लेवर खीर में ऐड हो जाएगा। खीर में इलायची का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। तो लीजिए इलायची भी कूट के रेडी है। इलायची के छिलकों को फेंकिए मत, उसे चाय में इस्तेमाल कीजिए। लीजिए हमारा चावल भी बन गया और हमने केसर भी दूध में मिला दिया। कुकर के प्रेशर को आराम से रिलीज होने दें, उसे जल्दीबाजी में ना खोलें क्योंकि चावल अच्छे से पक जाता है उस प्रेशर में। ये देखिए कुकर का प्रेशर रिलीज हो गया है और हमारा चावल कितने बढ़िया तरीके से पक चुका है, बिल्कुल परफेक्ट। अब हम इस पके हुए चावल को हमारे दूध में डाल देंगे और इसे अच्छे से मिलाएंगे खीर में, ताकि इसमें एक भी लम्स ना रहे। चावल क्योंकि पका हुआ है तो इसके हो सकता है थोड़े से लम्स या गुठली जैसे बन जाए। तो आप उसे अच्छे से खीर में दूध में चला करके मिक्स कीजिए, ताकि सारे लम्स दूध में ही खत्म हो जाए। अब क्योंकि हमारा चावल पक चुका है तो हमें इसे थोड़ी ही देर और उबालना है, क्योंकि हमारे चावल को दूध का फ्लेवर और खीर के साथ में मिक्स होना है। तो हम थोड़ी देर इसे और उबालेंगे बस, और हमारी खीर रेडी हो जाएगी। ये देखिए बढ़िया से हमारा दूध उबल रहा है। अब हम इसमें लास्ट में चीनी डालेंगे। क्योंकि ये 4 लीटर दूध है तो हमने 2 कप चीनी ली है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी को कम ज्यादा कर सकते हैं। इसे भी हम अच्छे से मिला देते हैं। देखिए हमारा चावल पका हुआ है तो अभी से ही दूध के साथ में तैर रहा है। अगर हम दूध में ही चावल पकाते तो थोड़ा समय लग जाता। अब हम इसमें हमारे फ्राई किए हुए या फिर रोस्ट किए हुए ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे, थोड़ी देर और उबालेंगे और हमारी रबड़ीदार खीर हो जाएगी बिल्कुल तैयार। कभी आपने सोचा है कि खीर में ही चीनी आखिरी में क्यों डाली जाती है? बाकी सारी मिठाइयों में तो पहले पड़ जाती है। क्योंकि जब चीनी हम डालते हैं तो चावल जो खीर में पड़ा हुआ है उसको पानी अब्सॉर्ब नहीं करने देती है चीनी। इसलिए आप चीनी अपनी खीर में हमेशा लास्ट में डालें, ताकि आपका चावल अच्छे से पानी अब्सॉर्ब करे, दूध का फैट अब्सॉर्ब करे, अच्छे से पके और अच्छे से फूले। दूध उबलते समय आपकी जो साइड में मलाई लगती है उसको भी खुरच के आप इस दूध में मिला सकते हैं। क्योंकि हमारा दूध फुल फैट है तो मलाई जमना स्वाभाविक है। उसकी मलाई को आप साइड से निकाल करके इसी दूध में मिला दें और खीर के स्वाद को और बढ़ा दें। ये खीर हमारी हो गई है बिल्कुल रेडी। अब इसे पतीले से प्लेट में निकालने का समय आ चुका है। तो चलिए इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल देते हैं। अभी ये खीर आपको थोड़ी पतली लग रही होगी क्योंकि ये बहुत गर्म है। ठंडी होने के बाद ये बिल्कुल रबड़ीदार, क्रीमी और गाढ़ी हो जाएगी। तो आप भी बनाइए इस तरह से खीर और हमें बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी। हमारे यहाँ खीर का भोग सबसे पहले लगाया जाता है भगवान को। तो चलिए लगा देते हैं भोग और नेक्स्ट कटोरी को करेंगे एंजॉय। आप हमें कमेंट करके बताइए आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और मेरे कहने से एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। इस तरीके से खीर बनाइए और हमें बताइए आपको कैसा लगा ये नया और यूनिक तरीका। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।